वाई आर यू ओवर रिएक्टिंग? एक क्रिटिसिज्म नहीं लिया जाता क्या तुमसे? अबे और एंटी रोना, एक सजेशन नहीं ले पा रहे हो का बे? जो बक रहे हैं ना, चुपचाप सुन लो वरना अनसब्सक्राइब कर देंगे तुमको। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। आज का एंटी रोना है एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जहाँ पे हर कोई अपना एक्सपर्ट ओपिनियन लेके बैठा हुआ है। नमस्कार दोस्तों। चाहे उस बंदे ने उस फील्ड में कभी काम किया हो, नहीं किया हो, उसको उस फील्ड से कोई लेने देना हो या नहीं हो, लेकिन भैया वो बिल्कुल काबिल है देने के क्या? अपना क्रिटिसिज्म। ये हमको भी सोचने का मौका दो भाई। सोचने के लिए दिमाग चाहिए, तू सिर्फ अपने कान खोले रख और मैं जो सोचता हूँ वो सुन बस। अब क्रिटिसिज्म क्या चीज़ होती है? तो एक क्रिटिसिज्म होता है आपका कंस्ट्रक्टिव और एक होता है आपका टॉक्सिक। ठीक है, अगर आसान से आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो मान लीजिए आपने इस रैंटी रोना चैनल के ऊपर एक वीडियो देखी और हो सकता है वीडियो में कोई पर्टिकुलर पार्ट आपको अच्छा नहीं लगा, कैन हैपन, या आपको पूरी की पूरी वीडियो अच्छी नहीं लगी और आपने उसके ऊपर अपना ओपिनियन दे दिया, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि हर क्रिएटर आपका ओपिनियन मांगता है, तभी तो वो डाल रहा है भाई बना बना के चीज़ें, है ना। तो आपने अपना ओपिनियन दिया। आज की दुनिया में एवरीवन हैज़ एन ओपिनियन किसी भी चीज़ को लेके, चाहे वो हमारी वीडियो हो या कुछ और हो। यार अपनी वीडियो को ना थोड़ा इस तरीके से बनाओ, क्या पता और भी अच्छा लगे। यार अपनी वीडियो की लेंथ को ना थोड़ा सा शॉर्ट कर दो, कभी कभी ज़्यादा लेंदी लगने लगती है। यार अपनी वीडियो के ना इस एलिमेंट को थोड़ा सा चेंज करके देखो, क्या पता और बढ़िया बन जाए। ये होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। वाओ! अबे तुम्हारा तो टॉपिक ही गलत है, तो तुम्हारी वीडियो ही गलत है। अबे क्या बना रहे हो तुम ये? अबे तुम्हारी वीडियो को तो एंड ही नहीं आ रहा, क्या है ये? ये होता है टॉक्सिक क्रिटिसिज्म। Fuck, I got the shakes again. God damn it. कई लोग तो क्रिटिसिज्म के नाम पे सिर्फ टॉक्सिसिटी फैलाने आते हैं और आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि कैसे तुम्हारे मुंह से निकली हुई एक फालतू चीज़ उस बंदे की लाइफ को अफेक्ट करती है जिसको वो टॉक्सिसिटी मिली हुई है। और सैडली कई बार ये टॉक्सिसिटी बनाने वाले लोग खुद कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं। डू यू नो अबाउट कार्मा? हाउ थिंग्स गोज अराउंड कम्स अराउंड, मालूम है? पता है? एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो हाल ही में कुछ मूवीज और वेब सीरीज अभी ऐसी आई थी जिनको सिर्फ इसलिए टॉक्सिक क्रिटिसिज्म मिला क्योंकि उन्होंने एलिजिडली कुछ लोगों की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर दिया। और ये चीज़ इतनी तेजी से फैली, इतना गंदा पब्लिक आउटरीच होता है सोशल मीडिया के ऊपर, लोग लिटरली बुली करते हैं शो मेकर्स को, एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं शो से या मूवी से। सोचो, क्रिटिसिज्म को रिलीजियस एंगल से जोड़ा गया और उसके नाम पे टॉक्सिसिटी फैलाई गई। लेकिन एक चीज़ मैं ये बता देती हूँ कि गालियाँ देने से, इस तरह के थ्रेट्स देने से, ऑल ऑफ दिस डजंट मेक यू अ क्रिटिक, रिमेंबर दैट। अभी रिसेंटली PS4 ने गेम रिलीज करी थी, द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2। अब लोगों में क्या एक्सपेक्टेशन रही होंगी उस गेम को लेके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गेम उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर नहीं पाई। तो लोगों ने पता है क्या किया? मतलब उस गेम के जो डेवलपर हैं, एक्टर्स हैं, वॉइस आर्टिस्ट, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग, इन सबको डेथ थ्रेट्स, एक्ट्रेसेस को रेप थ्रेट्स, रेशियल स्लर्स ये भी दिए भर भर के। मतलब ये प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है ये। स्टार वॉर्स के बारे में तो सुना ही होगा, एक बहुत ही पॉपुलर फिल्म फ्रेंचाइजी है ये, ठीक है? तो इसके मेकर्स को भी, डायरेक्टर्स को, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, हर किसी को फिर से डेथ थ्रेट्स मिले हैं, रेप थ्रेट्स मिले, रेशियल स्लर्स मिले, जस्ट बिकॉज उन लोगों को उनकी एक मूवी पसंद नहीं आई, द लास्ट जेडाई वाली। और ये बार बार सुनने में तुम्हें इरिटेशन हो रही होगी जो मैं रिपीट करे जा रही हूँ, लेकिन दिस थिंग इज़ रियल। और इतनी बुरी तरह खदेड़ा जाता है इन लोगों को सोशल मीडिया पे, उनको लिटरली अपना सोशल मीडिया छोड़ के जाना पड़ता है जो उस मूवी से जुड़े हैं या सीरीज से जुड़े हैं। उन लोगों को उनको अपनी इंटरेक्शन बंद करनी पड़ती है। इतनी बुरी टॉक्सिसिटी होती है ये, इतनी बुरी, डीप लेवल। टॉक्सिक क्रिटिसिज्म कब होती है? जब आप बिना एफर्ट देखे, बिना बिहाइंड द सीन, बिना कंटेक्स्ट देखे किसी चीज़ को एनालाइज करते हो और बड़े ही डेरोगेटरी तरीके से अपने ओपिनियन को बिना अपने मुंह और दिमाग की तार को जोड़े सामने बक देते हो, तब होती है टॉक्सिक क्रिटिसिज्म। अगर मूवी या वेब सीरीज़ की बात करूँ तो एक्टर्स ने अच्छा काम नहीं किया, स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लिखी हुई है, ठीक तरह से एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है, या आपको मूवी या सीरीज़ का एंडिंग या क्लाइमैक्स इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा, ये पैरामीटर्स होते हैं क्रिटिसिज्म देने के। इन एस्पेक्ट्स पे बात की जाती है और वो भी बहुत ही वेल राउंडेड वे में इंटीग्रेट करके दिया जाता है क्रिटिसिज्म।
ऐसा नहीं होता कि मुंह में जो आ रहा है बक दिया बस उठा के। क्रिटिक हैं जी हम, बेवकूफ हो तुम। मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी फील्ड में एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस नहीं रखते हैं तो प्लीज़ उस पर अपना सेल्फ प्रोक्लेम्ड क्रिटिक वाला ओपिनियन देने से बचिए। क्योंकि किसी को ऐसे बोल देना कि आई विश यू डाइड, आई विश यू नेवर एग्जिस्टेड, यू मस्ट गेट किल्ड फॉर वट एवर यू मेड, ठीक है, स्कम ऑफ द अर्थ। और अगर किसी लड़की को बोल रहे हो तो कुछ कैजुअल सेक्सिज्म, साथ में थोड़ा सा रेप थ्रेट्स और कुछ रेशियल स्लर्स डाल के उसको परोस देना। इस तरह की चीज़ें लिखने से आप कोई बुद्धिजीवी, स्मार्ट, वोक, वाओ, पोटेंशियल क्रिटिक नहीं दिखाई देते हो। आप निहायती बेवकूफ़ ही दिखाई देते हो ऐसा करते हुए। प्लीज़ मत करिए, थोड़ी बुद्धि रखिए, थोड़ा दिमाग रखिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। क्योंकि दुनिया गोल है और आपके मुंह से निकली हुई गलत बात या गालियाँ कब घूम फिर के आप ही के पास लौट के आएंगी ये आपको अच्छे से पता लगेगा। हमने बहुत ही सेंसिबल तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अगर आप हमारी किसी भी बात से एग्री करते हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर नहीं एग्री करते हो तो प्लीज़ अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताइए। वी आर वेरी हैप्पी टू डिस्कस इट विद यू। और अगर आपकी लाइफ में भी किसी ने बिना बात की सलाह या एक्सपर्टीज़ दे के मारी हो और आपको बहुत ही घटिया तरह का क्रिटिसिज्म दिया हो तो उस बंदे के साथ और अपने फेलो कंटेंट क्रिएटर्स सबके साथ ये वीडियो शेयर करिए। तो यही खत्म होता है आज का रैंटी रोना। सब्सक्राइब कर लीजिए रैंटी रोना चैनल को एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।